हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग जो है, कैसे हो सब कोई? ऑल राइट। तो हम लोग बहुत सारा काम हम लोग प्लेन पर कर चुके हैं। आज हम लोग प्लेन और लाइंस के अबाउट कुछ फैक्ट्स को देखने वाले हैं। प्लेन और लाइन के अबाउट कुछ फैक्ट को देखने वाले हैं जो कि प्रॉब्लम बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है, जो कि ऑलवेज टू बी रिमेंबर भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स, ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स अबाउट लाइंस एंड प्लेन। हमने 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर दिया है। 1 2 3 4 5, ये रहा 5 नंबरिंग कर दिया है, इसलिए देखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, वन एंड ओनली वन प्लेन स्पैन थ्रू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। देख रहे हो, दो लाइन पास कर रहा है। देखिए आप लोग, एक L और एक M, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के थ्रू से वन एंड ओनली वन प्लेन पास करेगा। थ्रू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस वन एंड ओनली वन कैन पासेस थ्रू। याद हो गया? आइए सेकंड वाला, टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला, टू प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन। ये रहा प्लेन 1, ये रहा प्लेन 2। इसके इंटरसेक्ट से, इसके इंटरसेक्शन से ऑलवेज एक लाइन पास करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पासेस थ्रू द टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। आइए, टू प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, एक प्लेन 1 एक प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से ये वाला लाइन क्रॉस करेगा। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। डन। नंबर 2 भी। नंबर 3, if a line is perpendicular each of the two intersecting lines M and N, मतलब अगर कोई लाइन L परपेंडिकुलर है दो लाइन के इंटरसेक्शन पर, अगर कोई लाइन दो लाइन के इंटरसेक्शन पर परपेंडिकुलर है, जो कि M और N दिखाई दे रहा है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। L एक तीसरा लाइन है जो परपेंडिकुलर है इन दोनों के इंटरसेक्शन पर। तब L जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, पासेस थ्रू द लाइंस L M N। तब L जो है वो पास करेगा उस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा। बोल रहे हैं if a line is perpendicular to two intersecting lines M and N, M और N अगर दो लाइंस का इंटरसेक्शन पर एक तीसरा लाइन परपेंडिकुलर है L, तब L परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन पर भी। समझ गया बच्चा? यस सर। बिल्कुल? यस सर। गुड, वेरी गुड। ये रहा नंबर 3। आइए नंबर 4, if a line L is perpendicular to the plane, अगर कोई लाइन L परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, then L is perpendicular each line of the plane, मतलब ये प्लेन कई सारे लाइंस लाई करते हैं इस प्लेन पर। अगर कोई लाइन L परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन पर, तो जितना भी लाइन उस प्लेन पर है उस सारे लाइन पर वो परपेंडिकुलर होगा। एनी प्रॉब्लम इन दैट? नो सर। ओके, if a line L is perpendicular to the plane, अगर L कोई लाइन perpendicular to the plane होगा, तो L perpendicular to the each line of the plane होगा। Any problem? नो सर। ओके। नंबर 5, अगर कोई दो लाइन L और M perpendicular to the same plane है, अगर कोई दो लाइन perpendicular है सेम प्लेन पर, अगर कोई दो लाइन L और M परपेंडिकुलर है सेम प्लेन पर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ओके, यस। क्या समझा जी तुम लोग? अगर कोई दो लाइन किसी सेम प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। If two lines L and M are perpendicular to the same plane, then L and M must be parallel, isn't it? Okay, students? Yes. No problem? Yes, no sir. Okay. Then, I think all are understand. Any problem, बच्चे? No sir. Okay.
तो क्या मैं इसे मिटा दूं? Yes, sir. Stop कर दे. आइए हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। नंबर 5 था, नंबर 6 पर आते हैं। इफ L पैरेलल टू M and L is perpendicular to the plane, then line M is also perpendicular to the plane। ये रहा नंबर 6। नंबर 7 आते हैं। If two lines are parallel, then they are coplanar। ओके, इतना प्रॉपर्टी काफी है। अगर दो लाइन L और M दोनों पैरेलल है और L परपेंडिकुलर है टू द प्लेन टू द लाइन M पर, तो वो ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा प्लेन पर। अगर कोई दो लाइन L और M साथ में L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन M है, then L is perpendicular to the plane, the line M is also perpendicular to the plane। दूसरा नेक्स्ट है 7 नंबर, टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे आर कोप्लेनर। ओके, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा पूरा। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, डन। ये 7 प्रॉपर्टी है, सातों प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना पड़ेगा सभी को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके प्रॉब्लम पार्ट पे। इसके प्रॉब्लम पार्ट में आज जो है प्रॉब्लम हमारे पास वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट through the point 2, -3, 4 and parallel to the plane 2x - 6y - 7z बराबर 6। आइए हम लोग देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, मतलब ऐसा प्लेन जो पास कर रहा है 2 - 3, 4 से, साथ में पैरेलल टू द प्लेन है। मतलब एक रहा ये प्लेन, एक प्लेन रहा जो कि दिखाई दे रहा है 2x - 6y - 7z बराबर 6। एक ऐसा प्लेन जो इसके पैरेलल है, पैरेलल है मतलब इसका पैरेलल प्लेन है जो पास कर रहा है P2 - 3 और 4 से। आइए हम लोग देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऐसा प्लेन का इक्वेशन चाहिए थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो मेरे पास ये गिवन प्लेन है, इसका क्वेश्चन हो गया। इसका जो सॉल्यूशन है, वी हैव द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वी हैव द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन कितना है 2x - 6y - 7z बराबर 6। ये मेरे पास प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। द प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन फर्स्ट इज कितना होने वाला है 2x - 6y - 7z बराबर के। सारे को सेम रख दें, x y z के कोएफिशिएंट को, और कांस्टेंट को सिर्फ बदल दें अलग। ये एक प्लेन कहलाता है इस प्लेन के पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं।
since the point P नंबर 2 डाल दें, P2 minus 3 4, the point 2 minus 3 4 lies on the plane 2, hence satisfy it. satisfy करा दें, 2 into 2 minus 6 into minus 3, 7 into 4 equal to k. We get the value of k. दो हो गया 4, प्लस हो गया 18, माइनस हो गया 28, 4, 18 minus 28 equal to k. 22 तो हो गया 22 minus 28 equal to k. That is k equal to कितना आ गया -6. k equal to -6. पुट कर दे हम लोग. Putting the value of k in number 2, then the required plane 2x minus 6y minus 7z equal to -6. It is the required equation of the plane. Answer. Any more problem? देखिए, थोड़ा इसको जूम कर दिया जाए. लीजिए, देखिए अच्छा से. आ रही है समझ में? ये रहा, दिखाई जरा अच्छी तरह. नोट डाउन करें. आसान प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम. तो इसको हम लोग मिटा दें. डन है, सबको समझ में आ गया होगा. तो हम लोग एक होम टास्क बना देते हैं. एक हम लोग होम टास्क दे देते हैं. ये रहा तुम लोग का होम टास्क नंबर 1. Home task number 1. Find the equation of the plane passing through 1, 2, 3 and parallel to 3x plus 4y minus 5z equal to 0. 2x plus 4y minus 5z equal to 0. ये होम टास्क नंबर 1. जल्दी नोट करें. एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे. चलिए, हम लोग पिछले क्लास में बना रहे थे कुछ प्रॉब्लम. आज जो है इस पर हम लोग कुछ खास बात करते हैं. एक छोटा सा सवाल. Find the equation of the plane through the line of intersection of planes x plus by plus cz plus t बराबर 0, a dash x b dash y c dash z plus t dash बराबर 0 and parallel to through the line of intersection of planes and parallel to x axis. आइए हम लोग छोटा सा दो प्लेन का बनाते हैं. दो प्लेन बना दिया हमने.
ये रहा प्लेन फर्स्ट, प्लेन टू, और ये रहा ए बी लाइन, और ये एक्स एक्सिस है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ 1 0 0, ये 0 0 0। इस तरह से भी दिखा सकते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये रहा जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका डायरेक्शन कोसाइन दिख रहा है। तो दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालें, मतलब प्लेन 3 आपसे डिमांड कर रहा है फाइंड द इक्वेशन द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बार फिर देखें आप लोग, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है ये वाला टू प्लेन, टू ये है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन वी हैव द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी बराबर 0। ये प्लेन फर्स्ट था। प्लेन टू a डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड प्लस टी डैश बराबर 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन 3 which is क्या बोला, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 which is the line AB of intersection line AB of, which is the line AB, which is the line AB हटाते, line of intersection, line of intersection of plane फर्स्ट एंड सेकेंड इच। कितना हो जाएगा, ax पहले भी पढ़ चुके हम लोग, बी वाई सी जेड प्लस टी प्लस के इंटू ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड डी डैश बराबर 0। ये रहा ए इस प्लेन का इक्वेशन, प्लेन 3 का इक्वेशन, प्लेन 3 का। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स हमने निकाल लिया। अब जो है निकाल लिया, अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसका जो है पैरेलल है ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो हम लोग इसको इक्वेशन का रूप बना लें, एक्स ए प्लस के ए डैश वाई बी प्लस के बी डैश जेड सी प्लस के डी डैश सी प्लस के सी डैश प्लस डी प्लस के डी डैश बराबर 0। ये रहा, नोट डाउन करें आप लोग। मैं झूम कर देता हूँ, थोड़ा देख लो। ओके, दिखाई दे रहा अच्छी तरह? दिख रहा है? तो आगे बढ़े हम लोग, और आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग कि ये प्लेन जो है ना, ये नंबर प्लेन है, ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, सिंस द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
x axis 1 0 0 and the plane is parallel to what? X axis. Then हम लोग परपेंडिकुलर वाला कंडीशन यूज करें। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या था हम लोग का? AL प्लस BM प्लस CN बराबर 0। इसका हो जाएगा A प्लस के ए डैश इंटू कितना है 1 प्लस B प्लस के बी डैश इंटू 0 C प्लस के सी डैश इंटू 0 बराबर 0। यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। A प्लस के ए डैश बराबर 0। यहाँ से के बराबर आ जाएगा माइनस ए बाई ए डैश आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दें कहाँ पर? पुट कर दें हम लोग जो हम लोग का वैल्यू था यहाँ, तो आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस t माइनस a बाई ए डैश x b डैश y c डैश z प्लस t डैश बराबर 0। यहाँ पर हम पुट कर दें तो आ जाएगा a डैश x b डैश y b a डैश y c a डैश z प्लस t a डैश माइनस a डैश x माइनस a b डैश y प्लस सब माइनस a c डैश z प्लस माइनस a t डैश बराबर 0। a डैश इसमें गुना हो गया a डैश x b a डैश c a डैश z d a डैश माइनस a डैश x माइनस a b डैश माइनस a c डैश माइनस a t डैश बराबर 0। यहाँ से ये वाला कट जाएगा, बच जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग y कॉमन निकालें b a डैश माइनस a b डैश, यहाँ से हम लोग z कॉमन निकालें c a डैश माइनस a c डैश, और यहाँ पर बच जाएगा यहाँ से d प्लस t a डैश माइनस a d डैश बराबर 0। यही कहलाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं। We have equation of the plane first, equation of the plane 2। बोला है find the equation of the plane through the line of intersection of this much and this much। तो ये जो plane 1 है ये है, plane 2 जो है वो ये है, plane 3 का इक्वेशन हमें चाहिए जो कि दिखाई दे रहा है ये आंसर के रूप में। और ये जो plane 3 है ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस मच एंड दिस मच से गुजर रहा है। तो दो प्लेन, तुम देखो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन क्रॉस कर रहा है। बताए थे कि टू प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन क्रॉस करता है और वही इक्वेशन ऑफ द प्लेन के अंदर में लाई करता है। तो आ गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन 3। ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक चीज को अच्छी तरह समझ लें। हमने बताया था कि ये जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जो कि ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिस मच और दिस मच, a प्लस के ए डैश, b प्लस के बी डैश, c प्लस के डी डैश, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हुआ इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हुआ। इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, हल्का सा ऐसे दिखा दें हम लोग, ये जो प्लेन पर ये क्या है, नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल है दिखाई दे रहा है, ये a प्लस के ए डैश, b प्लस के बी डैश, c प्लस के सी डैश, ये नॉर्मल है। ये जो कोफिशिएंट है इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, और ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो होगा ही। तो यहाँ पर बताया है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इसका जो नॉर्मल होगा इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका जो प्लेन का नॉर्मल होगा, ये प्लेन 3 का, ये एक्स एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यही परपेंडिकुलर कंडीशन लगा हुआ है
एल प्लस बी एम प्लस एल बराबर 0। वहां से के का वैल्यू निकाल लेना है। अगर यही क्वेश्चन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना होके पैरेलल टू वाई एक्सिस होता तो सिर्फ परिवर्तन इतना ही होता कि यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ का लग जाता, वाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस में 0 1 0 बदल जाता। तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर में ये सवाल बनता है। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ पूरी तरह समझ में आया होगा। नोट डाउन करें आप लोग। देखिए प्लेन 1 दिखाई दे रहा है, प्लेन 2 दिखाई दे रहा है, प्लेन 3 जो कि परपेंडिकुलर है, प्लेन 3 जो कि परपेंडिकुलर है, प्लेन 3 जो है इसके इंटरसेक्शन से क्रॉस कर रहा है और इस पर जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस पर का होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके ओके डन, मिटा दिया जाए। तो इसी पर हम लोग एक होम टास्क बनाते हैं। होम टास्क दिया जाए जरा सा। पहले एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ planes x plus 2y plus 3z minus 4 equal to 0 and 2x plus y minus z plus 5 बराबर 0 and perpendicular to plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 equal to 0 ये दिया हुआ है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, दो प्लेन्स बना दिया जाए। दो प्लेन्स है। ओके, दो प्लेन दिखाई दे रहा है। ये रहा प्लेन 1, ये रहा प्लेन 2। दोनों के इंटरसेक्शन से एक क्या गुजर रहा है, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन गुजर रहा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस मच। तो हम लोग एक इस पर हम लोग क्या बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं। प्लेन पर ये लाइन कंटेन करना चाहिए हमेशा। प्लेन पर जो है ये लाइन कंटेन करना चाहिए। ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। एक और प्लेन है, एक प्लेन है जिस पर ये क्या है, ये प्लेन परपेंडिकुलर है। ओके, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 और 0। तो मेरे पास वी हैव, आंसर में हम लोग आ जाते हैं। वी हैव इक्वेशन ऑफ द
इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 बराबर 0 एंड दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 बराबर 0। ओके बच्चों, देख लो कि ये दोनों प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम लोग कहाँ निकाल लें, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, देखना ध्यान से, इसको लिखना सीखो। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन यही निकालना है हमें, ये वाला इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन टू प्लेन्स इज कितना हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस k इंटू 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 बराबर 0। इसको प्लेन का इक्वेशन का फॉर्म दे देते हैं। फॉर्म कहने का मतलब ax प्लस by प्लस z प्लस d का फॉर्म है। तो x कॉमन निकाल लेते हैं 1 प्लस 2k, y निकाल लेते हैं 2 प्लस k, दिख रहा होगा, z निकाल लेते हैं 3 माइनस k और प्लस आ जाएगा 5k माइनस 4 बराबर 0। x 1 प्लस 2k, y निकाल लेते हैं, y यहाँ पर 2 प्लस कितना हो जाएगा k, z निकाल लेते हैं 3 माइनस k और हो गया 5k माइनस 4। ये रहा, हाँ, नंबर 1 बना देते हैं, नंबर 2 बना देते हैं, नंबर 3। द प्लेन 3 इज क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दें, अप्लाइंग द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कितना होता है, a1 b1 c1 बराबर 0। तो हम लोग लगा दें 1 प्लस 2k इंटू 5, 2 प्लस k इंटू 3 प्लस 3 माइनस k इंटू 6, 3 माइनस k इंटू 6 बराबर 0। देख लो, 1 प्लस 2k इंटू 5, 2 प्लस k इंटू 3, 3 माइनस k इंटू 6 बराबर 0। तो सॉल्व कर लें, 5 प्लस 10k, 6 प्लस 3k, 18 माइनस 6k बराबर 0। 5 प्लस 10k, 6 प्लस 3k, 18 माइनस 6k, 6 5 11 और 18 29, 6 5 11 और 18 29, 10k, 13 माइनस 6k प्लस 7k बराबर 0। 10 3 13 में 7k, तो k बराबर आ जाता है हमारा -29/7। चले हम लोग आगे पुट कर लें, लास्ट यहाँ पर है, पुटिंग k बराबर -29/7 इन 3। चलो लिख लीजिए इतना, उसका हम पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। हो गया, पुट कर लें, हम लोग मिटाते हैं इसको। और समझना इसमें, समझ में आ गया, ये प्लेन फर्स्ट, ये प्लेन 2, ये वाला इसके थ्रू के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन,
और यही हमें निकालना है, और ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। तो इस प्लेन का इक्वेशन निकाल के परपेंडिकुलर के कंडीशन लगा दिया, और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू पुट कर लेते इसमें। तो मेरे पास जो आंसर बनता है x 1 + 2 के स्थान पर डाल दें हम लोग, -29/7, ओके, प्लस y 2 - 29/7 प्लस z 3 + 29/7 प्लस 5 - 29/7 -4 = 0। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर को पाएंगे क्या, आसानी से सॉल्व करेंगे और आंसर पाएंगे हम लोग 51x + 15y - 50z + 173 = 0। It is the required equation of plane। ओके, डन। चलो हम लोग इस पर होम टास्क बनाने के लिए, होम टास्क में आज का क्या क्या है, एक क्वेश्चन पहले ही दे चुका हूँ मैं, दूसरा तीसरा देता हूँ। ओके, डन, मिटा दिया जाए। डन, चलो इसको मिटाते हैं और हम लोग होम टास्क लिखते हैं। होमवर्क नंबर 2, फाइंड द equation of plane through the line of intersection of intersection of 2x + 3y + 10z = 8, 2x - 3y + 7z = 2, and perpendicular to the plane 3x - 2y + 4z = 5, 3x - 2y + 4z = 5। Number 3, find the intercept made on the axis by the plane which contains the lines of intersection of the planes x - 2y + z + 3 = 0, x + 2y + 2z = 5, and perpendicular to xy plane।
परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, यू नो ये है एक्स वाई प्लेन का मतलब जेड बराबर 0। आप बाकी बात अपना अनुमान लगाए। तो ये एक 3 होम टास्क है, ये तीनों को बनाना है। तुम लोग को एक इम्पॉर्टेंट सूचना दे दूं, जैसा कि तुम देख रहे हो कि आज लॉकडाउन 4 अब 18 तारीख से चलेगा, तो लॉकडाउन अभी खुलने वाला है नहीं और हमें नहीं लगता कि स्टूडेंट बहुत जल्द रांची पहुंच पाएंगे और एग्ज़ाम अभी तत्काल रूप से होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि इस सेमेस्टर को पास करने नहीं दिया जाएगा, इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, सारा काम ऑनलाइन ही करना है। तो इसलिए ऑनलाइन के क्लास को एकदम सीरियसली लें, जैसा सीरियस मोड में हम लोग चल रहे हैं वैसा सीरियस मोड में चलते रहें। ऑनलाइन के क्लास को कभी कैजुअली ना लें, क्योंकि ये क्लास 3D का फिर तुम लोग के सेमेस्टर में दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए पूरा डीप में पढ़ा रहे हैं, पूरा डीप में तुम लोग भी पढ़ो, जो डाउट है अपना पूछो। और होम टास्क का समय जैसा कि तुम जान रहे हो 10 बजे तक कल भेजना है। और रांची कॉलेज के स्टूडेंट्स और मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं सवाल बना रहे हैं, तो मेरा इन लोगों के साथ एक ही कहना है कि आप लोग का भी एग्ज़ाम होगा और आप लोग केयरफुल रहें। और एग्ज़ाम तुम्हें पता है जैसे लॉकडाउन खुलेगा, कभी भी खुले, कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुरंत एग्ज़ाम लेगा, तो हमें मिलने का बड़ा कम चांस है कि हम लोग क्लासरूम में बहुत ज़्यादा मिल पाएंगे। इसलिए अपना होम टास्क को बनाते रहें और पढ़ते रहें। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।